दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बीते 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। उनसे लगातार थाने में बिठाकर पुलिस सवाल जवाब कर रही है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होती ही एक बार फिर से सियासी तीर चलने लगे हैं। केजरीवाल के घर से पकड़ा गया है उनको, सीएम आवास के पिछले गेट से पकड़ा गया विभव कुमार को और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस स्टेशन में किस तरह से जबरदस्त हंगामा बरपा, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश करार दे रही है, तो बीजेपी का कहना है दिल्ली सीएम का आवास गुंडों का अड्डा बन गया है। उधर कांग्रेस पार्टी भी खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने भी इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार से पूछताछ जारी है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने मारपीट स्वाति मालीवाल के साथ क्यों की, किसके कहने पर की। स्वाति मालीवाल भीतर की तरफ जाना चाहती थी तो फिर, और ये देखिए स्वाति पिटाई कांड में जो तस्वीरें सामने आई थी, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है इस वीडियो की, लेकिन इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल भी खड़े किए हैं। स्वाति की मेडिकल रिपोर्ट में क्या है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चोट के निशान है, बाएं पैर में उनको चोट लगी है। जब वो मेडिकल के लिए जा रही थी उस समय भी वो लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई दी। दाईं आंख पर भी चोट उनको लगी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन राजनीति इस पूरे मामले में दिल्ली की गरमाई हुई है। स्वाति मालीवाल केस को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच जारी है, तो दूसरी ओर सियासत भी जोरों पर है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की साजिश से करार दिया है, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है केजरीवाल का असली चेहरा अब देश के सामने है। जेपी नड्डा ने कहा है ये लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, उनसे मारपीट करवाते हैं। बीजेपी से स्वाति मालीवाल की कोई बात नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की कोई साख ही नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है और झूठे आरोप लगाना उसकी आदत है। सुनिए जेपी नड्डा को। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपके, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने करार दिया है कि यह दरअसल आम आदमी पार्टी की संस्कृति है और इसी के साथ ही चीफ सेक्रेटरी के साथ एक बार जब मारपीट हुई थी उसका भी जिक्र यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहजाद हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ जी जेपी नड्डा जी की ओर से लगाए गए सवालों पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन शहजाद जी, यहां पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो जो 2 अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, जब दिल्ली पुलिस की एक टीम महिला पुलिस कर्मियों के साथ लेकर बाहर निकलती है स्वाति मालीवाल को, उस समय वो लंगड़ाती हुई दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन 4 दिनों के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब मेडिकल के लिए जाती हैं तो फिर वो लंगड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश और मिली भगत है, जिसको लेकर अब स्वाति मालीवाल आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी संपर्क में है उनसे। शहजाद जी। चित्रा जी, वीडियो ही दिखाना था तो पूरा सीसीटीवी फुटेज दिखा देते ना। ये टुकड़ों टुकड़ों में कटुए वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? 20 सेकंड 30 सेकंड, घटना तो 1 घंटे की है। और क्या ये वीडियो 17 तारीख को निकली क्या? सारी 13 तारीख को नहीं थी क्या ये वीडियो? 14 तारीख को नहीं थी? आदरणीय संजय सिंह जी ने पहली बार प्रेस वार्ता करके कहा ना
कि ये विभव कुमार ने हमला किया है, हम अपनी राज्यसभा सांसद के साथ खड़े हैं, तो क्या उस समय ये वीडियो थे नहीं क्या? या संजय सिंह खुद इस साजिश का हिस्सा? ये भी बता सकते हैं कि संजय सिंह हमारे साथ साजिश में मिले हुए, उन्होंने एक ही तरफा का बयान देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संजय सिंह इतने तो नवसिखे नहीं है, उन्होंने तो अच्छे देखिए, फैक्ट के साथ तो ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक टिकटिंग नहीं हो सकती, वो ना करते भी होंगे। आधे फैक्ट वो बेच के नहीं आते होंगे, पूरे फैक्ट के साथ ही बैठते होंगे डिबेट में या डिस्कशन या प्रेस में। तो क्या संजय सिंह को पूरी दो साइड की डिबेट नहीं पता थी? दो साइड का नहीं पता था? 1 घंटे की फुटेज निकाल देते ना, किसने रोका है? और देखिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, चित्रा जी, एक महिला होने के नाते मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी मां सिंगल मदर थी तो उन्होंने मुझे रेज किया। एक महिला किस प्रकार से रिएक्ट करती है, उसके आधार पर वो पीड़ित है कि नहीं तय करना है क्या? मतलब कल कोई कह देता कि अरे वो जो हमारी पहलवान बच्चियां थी, उन्होंने तो वो ठीक ठाक चल रही थी, तो उनके साथ क्या हुआ होगा? वो पहलवान लड़कियां थी, वो तो खिलाड़ी थी, खेलने चली गई थी, मतलब रो नहीं रही थी, बिलख नहीं रही थी, तो ये तर्क अपनाएंगे? आप 2 महिलाएं मेरे पैनल में, एक मैं अकेला पुरुष हूं, पर आप दोनों महिलाओं को ये स्वीकार्य है? ये क्या तर्क, इंटरनल मैटर वाला तर्क अगर हम लोग मणिपुर के लिए देते, इंटरनल मैटर वाला तर्क हम लोग किसी और मामले के लिए देते, तो चित्रा जी मेरे चित्रे कर देती। पर आज वो कहां है गुस्सा? और आखिरी बात, पिटने वाली आपसे, पीटने वाले आपसे, पिटाई हुई आपके स्थान पर, पीटने की गवाही देने वाले आपके लोग, पिटाई की पुष्टि करने वाले आपके लोग, साजिश भाजपा की। माफ कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। वंदना सिंह जी से पूछ लीजिए, वंदना सिंह क्या है? वो एजेंट है बीजेपी की? चित्रा जी एक बार पूछ लीजिए, उनको तो दिल्ली कमीशन में रखा है इन्होंने, महिला कमीशन में। वो वंदना सिंह बीजेपी की एजेंट है कि नहीं? बड़े हैं ना, और संजय सिंह है कि नहीं? आम आदमी पार्टी के भीतर छिड़ा हुआ है और आरोप आप बीजेपी पर लगा दीजिए, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे होगा? चित्रा जी, आप एक बड़ा सिंपल सा, मैं आपको इसमें आपको एक चीज दिखाती हूँ। जब स्वाति मालीवाल जी के साथ तथाकथित जो असॉल्ट हुआ, उसके बाद वो सीएम हाउस से भाजपा की पुलिस के साथ भाजपा के पुलिस स्टेशन में पहुंची, तो भाजपा की पुलिस ने कुछ नहीं किया। उनको अगर इतनी लगी हुई थी, है भाजपा की पुलिस अंधी हो गई थी, क्या हो गया था? उनको जाने दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अच्छा कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि इस पैनल पर 2 महिलाएं हैं और उनको देखना चाहिए कि दोनों ही विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही, तो वो भी बार बार या तो मुसलमान होने का या सिंगल मदर का विक्टिम कार्ड ना खेले और जवाब दे कि भाजपा की पुलिस के सामने उस दिन एमएलसी क्यों नहीं हुई, भाजपा की पुलिस ने उस दिन रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं ली, अगर इतना गंभीर आरोप था तो। और ये वीडियोस के बारे तो ये मौन रखे हुए हैं, ना इन्होंने सीवी आनंदा बोस के बारे बताया कि वहां क्यों कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, उनके ऊपर तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग रहा है। वहां पे सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे गवर्नर हाउस के अंदर हुआ है ये। भाजपा की पुलिस, भाजपा बिल्कुल अंधी बनी बैठी है। फिर से इनसे पूछिए। चित्रा जी, एक चीज मैं और करेक्ट करना चाहूंगी। ये पश्चिम बंगाल का मामला आप उठा रही है, तो पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार है? पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार है? गवर्नर, हाँ, देखिए गवर्नर है ना, कह रहे मेरे को आप छू नहीं सकते क्योंकि मैं भाजपा का गवर्नर हूँ। हाँ। आप मुझे छू नहीं सकते। चित्रा जी, मेरे को एक चीज करेक्ट करनी है जो आपने नहीं, कही। मैं यहाँ पर जल्दी से बता दूं, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उनको एक्शन लेना चाहिए इस पूरे मामले में। नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा इधर उधर हम भटक रहे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ मामला प्रियंका कक्कड़ जी बहुत गंभीर है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो चीफ सेक्रेटरी की पिटाई वाला भी मामला बेहद गंभीर था, इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो मुलाकात करनी थी, वो आपकी फाउंडर मेंबर रही है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने संघर्ष किया है, हम सब ने उनको देखा है अस्पतालों में किस तरह से रात रात भर वो पीड़ितों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई। आप स्वाति मालीवाल को सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं प्रियंका कक्कड़ जी। और वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाना चाह रही थी, ऐसा क्या हो गया? देश तो यही जानना चाहता है, ऐसा क्या हो गया कि अपने ही राज्यसभा सांसद को अपॉइंटमेंट आप देने पड़े, जिसको आप परिवार का मेंबर बताते हैं। वो आपके गेट तक पहुंच गई हैं, आप बेड अगर अंदर कमरे में मौजूद हैं तो आपको मुलाकात करने के लिए आपकी राज्यसभा सांसद को अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर तो आम लोगों का क्या ही होगा अगर वो मुख्यमंत्री से मिला? इस तरह की परसेप्शन बन जाएंगे ना, आप समझ रही हैं प्रियंका कक्कड़ जी? तो आप कह रहे कि प्रधानमंत्री से मिलने कोई भी मुंह उठा के चले जाएगा और प्रधानमंत्री उनसे मिल लेते हैं? अरे उनकी राज्यसभा की सांसद है आपकी, वो कोई भी मुंह उठाकर कैसे? आपकी राज्यसभा की सांसद है प्रियंका कक्कड़ जी, किसी भी मुंह उठाकर जाने वाले में और आपकी ही पार्टी की सांसद में क्या फर्क नहीं है?
मुझे आप बता दीजिए चित्रा जी कि आपको लगता है कि कोई भी सांसद भाजपा का सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगा और वो मिल लेंगे? एक प्रोटोकॉल है, उनके शेड्यूल लगे होते हैं, बिजी व्यक्ति हैं ये लोग, ऐसा नहीं होता। ये तो हमें पता है ना, इतनी समझ तो रखनी है। आप इनसे दोबारा पूछिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि भाजपा की पुलिस ने कैसे एक महिला को, अगर उनको इतनी लगी हुई थी, इतनी गंभीर बातें थी, कैसे पुलिस ने कुछ नहीं, उनको कोई एविडेंस नहीं लिया? कैसे उस दिन एमएलसी नहीं हुई? कैसे उस दिन रिटन कंप्लेंट नहीं हुई? कैसे पुलिस ने जाने दिया ये मामला? आप समझे, ये गहरी साजिश है जो हर बार चुनाव से पहले होती है। ये पहली बार नहीं हो रहा। जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल के बाहर आए हैं, इनकी नींदें उड़ गई हैं। अनएक्सपेक्टेड था। आप देख लीजिए अमित शाह जी का बयान, वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया। तो आप सोचिए कि ये कितना बौखलाहट है। ग्राउंड पे इनका अस्तित्व नहीं है भाजपा का इस टाइम पे। सारा मुद्दा ये डाइवर्ट करके यहाँ क्यों ला रहे हैं? क्योंकि चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं, धांधलेबाजी कर रहे होंगे, कोई वोट चोरी कर रहे होंगे, जैसे चंडीगढ़ में। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता उनके पास जाऊंगी, लेकिन शहजाद उसके पहले हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए। शहजाद जी। चित्रा जी, एक पार्टी जो 22 सीट पर चुनाव लड़ रही है, वो जिसके 303 सांसद है, उससे वो पार्टी डर रही है। ठीक है, ये तर्क है इनका। मैंने 2 सवाल पूछे, पूरा फुटेज आपके पास क्यों नहीं है, उसको बाहर कर दिया, और संजय सिंह के बयान पर, और प्रियंका कक्कड़ जी जो है, मतलब संजय सिंह जी जो है, मतलब उनका बड़ा योगदान रहा है प्रियंका जी को पॉलिटिक्स में लाने का और उनको एक प्रकार से आगे बढ़ाने का भी, तो संजय सिंह जी को अच्छी तरह से जानती है। मैं इस लिहाज से बोल रहा हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे। प्लीज पूरी बात हो जाने दीजिए। बात हो जाने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप क्यों बौखलाहट में? चित्रा जी, तो संजय सिंह जी क्या आधे अधूरे तर्कों पर पीसी करते हैं? क्या वो फैक्ट के साथ ब्लैक टिकटिंग करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते वो। तो उनके बयान पे क्या स्टैंड है और क्यों वहां से यू टर्न हुआ, उस पर भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। अब तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इन्होंने कहा कि देर क्यों हुई। चित्रा जी, अगर खुदा ना खास्ता ये भाजपा का प्रवक्ता आपके सामने आकर कभी ये बोल देता, जब आप पहलवान बेटियों की डिबेट करती थी, कि यार चित्रा जी, ये पहलवान बेटियों ने इतना समय क्यों करा दिया अपना एमएलसी कराने में, अपना चेक कराने में, इतना आरोप लगाने में? चित्रा जी, आज तक का क्या स्टैंड होता फिर भाजपा के ऊपर? और आज तक तय करे कि इस प्रकार की घटिया विक्टिम शेमिंग वाली बात जब की जा रही है आम आदमी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता के द्वारा, तब आपका क्या स्टैंड होना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी कोट कर देगा। आप पूरा फुटेज क्यों नहीं दिखा देते? आपको डर किस बात का है? और आखिरी बात, इनका चरित्र क्या है इस पार्टी का? सोनी मिश्रा, सुनीता कोहली, सोमनाथ भारती, कैलाश गहलोत का आईएएस ऑफिसर्स, महिला ऑफिसर्स के साथ बर्ताव, सौरभ भारद्वाज का मोरे जी के साथ, ये क्या पहले इन्होंने नहीं किया? पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को पीट देते हैं इनके विधायक। तो मुझे लगता है कि इनकी पार्टी का चरित्र एंटी औरत पार्टी है।